सभी लोग जानते हो जापानी इंसेफेलाइटिस, नहीं जानते हो तो देखो लिखा गया है, ये जो है ये डिजीज जो है हाई मॉर्टेलिटी वाला है। रेट दोज हु सर्वाइव डू वेरियस डिग्री, अगर मान लो बच भी गए तो न्यूरोलॉजिकल उसमें डैमेज हो जाता है सीएनएस में। समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या डैमेज करता है जो बच जाए, तो पहले तो मर ही जाते हैं लोग, और बच भी गए तो क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज कर देता है जापानी इंसेफेलाइटिस। ठीक है, नीचे आ जाइए। ड्यूरिंग लास्ट फ्यू इयर्स इज बिकम द मेजर, मान लीजिए ये तो कहानी हो गया कि इन लोगों की बड़ी समस्या है। और देखिए इसका कास क्या होता है, आर्बो वायरस, फ्लेवी वायरस, ठीक है, और ट्रांसमिटेड बाई क्यूलेक्स मस्किटो। इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाए तो 5 से 15 दिन का है। ठीक है, लिखा गया अर्ली केस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ। अर्ली केस डिटेक्शन बहुत जरूरी होता है किससे बचने के लिए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन और रिस्क से। ठीक, वैक्सीन की बात की जाए तो जो जब ना जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीनेशन रिकमेंडेड फॉर द चिल्ड्रेन 1 से 15 साल के बच्चों को, और जो फर्स्ट वैक्सीन डेवलप बाय सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, और किससे प्राप्त किया गया था, माउस ब्रेन किल्ड वैक्सीन से, और इसके 3 डोज थे। ठीक है, 3 डोज लगने हैं इसके। एडवाइस क्या दिया जाता है, देखो यहाँ सूअरों को दूर रखने के लिए बताया गया है, कीपिंग पिग अवे फ्रॉम द ह्यूमन, जो जहाँ पे रह रहे हैं बच्चे, अरे मतलब जान वहां से दूर रखिए। और डस्ट टू डाउन विच इज बाइटिंग टाइम ऑफ वेक्टर, कब रखना है, ठीक है, इस टाइम पे। और वही पूरे कपड़े पहन के रहना है, यूज द क्लॉथ कवर द फुल बॉडी, अवॉइड द मस्कीटो बाइट। ठीक है, ये कुछ एडवाइस हो गया जो इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन बनाए, आपसे पूछे कि क्या क्या एडवाइस मतलब है, उसमें ये पिग वाला भी आ गया। ठीक है, कब दूर रहना है, ये सारी चीजें पूछा जाता है 4-5 दिन आंसर। केवल डायरेक्ट यही नहीं पूछेगा कि डेट डेट पूछ रहा है, अंदर से पूछेगा तो क्वेश्चन निकालना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, तो उसके लिए बनाया गया। आगे देखिए और क्या बताया गया, यूज ऑफ बेड नेट, जानते हो नेट वेट लगा के रहोगे अपना। ठीक है, फॉगिंग वॉगिंग करना है। नेक्स्ट आ जाओ, लिखा गया नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम मेंटेन्स ए डेडिकेटेड नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जापानी इंसेफेलाइटिस। लिखा गया मार्च 2025 में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनिशिएट ए लार्ज स्केल जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीनेशन ड्राइव टारगेटिंग एज 1 से 10 साल बच्चों के लिए। उन्होंने एक कैंपेन टाइप का स्टार्ट किया पुणे म्युनिसिपल ने कि सबको लगाएंगे। ठीक है, आगे दिखा गया एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम गोइंग हाई इंसिडेंट डिस्ट्रिक्ट। एडल्ट वैक्सीनेशन भी मतलब उसमें है, प्रोसेस में है। असम, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। वन हेल्थ अप्रोच फॉर द गोरखपुर मॉडल एक्सपेंडिंग एडल्ट जेई वैक्सीनेशन इनहेंसिंग सर्विलांस, मतलब उसी के साथ में चलता है सब। देखो जो वेक्टर बॉर्न में सभी आ जाते हैं, ये नहीं कि एक मच्छर को खोजने थोड़े ना चलेंगे। वो मलेरिया जा रहे हैं चेक करने, मलेरिया डेंगू, मतलब जो 6 बताए गए सब एक ही साथ में चलते हैं, एक अभियान चलता है हम लोगों का। ठीक है, लिखा गया ना आईडीएसपी, आईडीएसपी पोर्टल एक होता है, उस पर लॉग इन करके लोग भरते हैं। इंटीग्रेशन मतलब मिक्स मिक्स वाला जो होता है, इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल विद कम्युनिटी अवेयरनेस लाइक दस्तक कैंपेन using research for better targeting aim to sustain zero death achieved in 2024। ठीक है, देखो क्या है कि ये जो प्रोग्राम है जापानी इंसेफेलाइटिस, इसीलिए इसको पूरे सभी को एक अंदर में रखा गया नेक्टर नेशनल वेक्टर बॉन्ड के अंतर्गत। ठीक है, तो सभी का साथ ही साथ में चलता रहता है। ठीक, दस्तक है प्रोग्राम है उसके अंतर्गत। ये सब तो छोटे छोटे थे। नेक्स्ट आ जाओ, डेंगू आ गया।
डेंगू फीवर या डेंगू हेमोरेजिक फीवर। 1996 में एक दिल्ली में रिपोर्ट किया गया डेंगू किसका आउटब्रेक, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में डेंगू के पेशेंट निकले, तो 1996 में ये रिपोर्ट किया गया। तो उसके लिए फिर एक गाइडलाइन आई, गाइडलाइन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंटिजेंसी प्लान इन प्लान केस ऑफ आउटब्रेक एपिडेमिक डेंगू। सिंपल सा यही मतलब समझो कि 1996 में जो है एकाएक दिल्ली में डेंगू के केस पाए गए, तो उसके लिए फिर क्या आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, क्या करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग और उसका रिपोर्टिंग इत्यादि सब कुछ उसका वो आ गया, एक प्लान आ गया, ठीक है, डूज एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है डेंगू में, ठीक है। उसके बाद उसी समय पे दिखा गया ना, IgM कैप्चर एलिजा टेस्ट किट आर प्रोवाइडेड थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। IgM वाला जो है एलिजा टेस्ट किट प्रोवाइड किया गया पुणे से फॉर अर्ली डायग्नोसिस। एलिजा बेस्ड NS1 kit have been introduced under the program which can detect the case of। देखो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एक होता है IgM वाला और एक होता है NS1 वाला, ठीक है। ये केस किस दिन से डिटेक्ट करेगा, ये फर्स्ट डे से ही इसमें हो जाता है, और IgM वाले से हमें 5th डे में होता है। पिछली बार शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है ये MOCH में या कहीं पर मैं देखा था इसको, ठीक है, कि कब हमें पता चलता है इन दोनों किट से, तो इसको ध्यान रखना ये कि कौन सा किट है, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन फॉलोइंग स्टेप प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ। 2011 में फॉलोइंग स्टेप लिया उन्होंने, एक तो सर्विलांस कराएंगे, दूसरा लेबोरेटरी और तीसरा वेक्टर मैनेजमेंट। यही होता है हर एक प्रोग्राम में, सर्विलांस, लेबोरेटरी और वेक्टर मैनेजमेंट। तो इसके बारे में पिछले प्रोग्राम में बहुत बता ही चुका हूँ, सर्विलांस और ये सब क्या है। तो उसे अब आगे देखो डेंगू के बारे में, तो डेंगू तुम लोग आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे, ठीक है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर विदाउट शॉक, विद शॉक, और क्लासिकल डेंगू फीवर, आल्सो ए ब्रेक बोन फीवर, ठीक है। काज इसका क्या क्या है, अरे काज एडिस एजिप्टी, इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 10 दिन। इसका जो कार्डिनल साइन होता है सडन ऑनसेट विद चिल्स, हाई फीवर फॉलोड बाय डेंगू हेमोरेजिक फीवर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेशनल डेंगू डे 16 मई को मनाया जाता है। मतलब इस बार का जो था 2025 का एक्ट अर्ली, इसका थीम था एक्ट अर्ली प्रिवेंट डेंगू, ये 2025 वाला है, ठीक है। एक्ट अर्ली प्रिवेंट डेंगू क्लीन सराउंडिंग हेल्दी लिविंग इन्वॉल्विंग स्कूल कॉलेज पब्लिक कम्युनिटी, मतलब हर जगह का यही बताया गया कि जल्दी से सफाई वफाई करके हटाओ। आगे देखो वैक्सीन जो दो है, लिखा गया डेंगी आल करके, इंडिया फर्स्ट इंडिजियस डेंगू वैक्सीन, और किसने बनाया, पैन एशिया बायोटेक ने बनाया है, सपोर्टेड बाय ICMR, नियरली अप्रूवल फॉर आफ्टर फेज 3rd ट्रायल। जो ट्रायल होते हैं ना, कोई वैक्सीन आता है, जैसे कोरोना वैक्सीन आया तो उसके ट्रायल थे, ठीक है, तो ये अभी 3rd फेज ट्रायल में चल रहा है। लिखा है कि भविष्य में गेम चेंजर हो सकता है अगर आ गया तो डेंगियाल, ठीक है। और एक है क्यू डेंगा, ठीक है, प्लान टू ऑफर टेकेडा क्वेंडा वैक्सीन, समझ जाओ पढ़ लो। तो ये हो गया, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी जो डेंगू वाले के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट है जो हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट है चिकनगुनिया, ठीक है। 2007 में इसको इंक्लूडेड इन नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल नॉन फैटल वायरल इलनेस। हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक कंटिन्यू टू डेवलप ऑन इट्स चिकनगुनिया वैक्सीन कैंडिडेट। अभी ये भी ट्रायल में ही चल रहा है इसका, और इसका वैक्सीन का ये BBW जो करके है, इसका वैक्सीन बनाने के चक्कर में है, ठीक है। तो ये 6 के बारे में थोड़ा थोड़ा हो गया, आप लोग इसको ध्यान रखना। मलेरिया हम लोगों ने पिछले ही क्लास में पढ़ लिया था, ये सब नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डेट और ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना, जो लोग मलेरिया नहीं पढ़े हो उसको पढ़ लेना। यहाँ तक समझ में आया तो आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट।